क्या ये आंदोलन इसी प्रकार से सड़क पर चलता रहेगा, जनता जनार्दन परेशान होती रहेगी, या स्थायी समाधान इसका निकलेगा कि वो लोग जानवर को कच्चा मार के खाते हैं, चूहा खाते हैं, चीटर खाते हैं? क्या आप भी खाते हैं चूहा टीटर वगैरह? देखिए ये आप तरक्की किए हुए आदिवासी, बिल्कुल तो तरक्की किए हुए आदिवासी तो नहीं तरक्की कर लिए हैं तो फिर पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? हम पीछे का जहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हम अपने सोशल आइडेंटिफाई को, सोशल जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करने क्यों की जाना बात चाह रहे हैं? उससे क्या आपको फायदा हो जाएगा? और वो पूछ रहे हैं कि क्यों आप उनके आरक्षण पर सीधा हमला करना चाह रहे हैं, क्यों उनके आदिवासियत की अस्मिता पर हमला करने के लिए तुले हुए हैं एकदम। आरक्षण कोई मामला न था, न है, न कभी होगा। आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि आप आदिवासियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आप आरक्षण के लालची हैं, और आरक्षण के लालच में आप इस तरह का जो है ना एक राजनीतिक रणनीति बनाकर रखे हुए। तो बेरोजगारी से हटकर, लोगों को रोजगार दिलाने से हटकर 32 खतियान की बात करने वाला टाइगर जयराम महतो का पार्टी, टाइगर जयराम महतो और खुद संतोष महतो कुर्मियत के लिए लड़ाई लड़ने लगा मैदान में। और मांग ना तो राज्य सरकार से है, न सरकारी आदिवासियों से है, न राज्य के किसी एजेंसी से है। हमारी मांग स्पष्ट तौर से गृह मंत्रालय से है। और आदिवासी समाज के लोग तो कहते हैं कि आदिवासी जन्म लेता है, आदिवासी बनता नहीं है, तो आप लोग ये बनने का नाटक नहीं कीजिए। आपका पूजा कौन करवाता है? पहान करवाते हैं। वो तो कहते हैं कि पंडित करवाता है। पहान करवाते हैं, गोड़ाइत करवाते हैं। अच्छा एक चीज, ये जो कथित सरकारी आदिवासी लोग हैं, ये कोई एक पक्ष को पकड़ ले रहे हैं क्या? भाई आप तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, बार बार आप सरकारी आदिवासी कर रहे हैं। हमारा तिवारी जी भी वहां पर रेल टेक आंदोलन में सोए और बोलते हैं हम ओरिजिनल आदिवासी थे, रेल रोक कर दिखा दी है। आप कैसे आदिवासी हैं जो आज तक ये लड़ाई धीमा धीमा चल रहा था, एकाएक की आग में एकदम तेज हो गया, ज्वालामुखी बन गया? और ज्योत्सना करकटा के बारे में आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन की आग को हवा दे रही है, वो विरोध में आ गई है। लेकिन उस बीच में आपके भी तो लोग हैं जो जेल के आर्मी के नाम से पेज चला रहे हैं, यूट्यूब पर इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसको हम सुना और समझा दिखा भी नहीं सकते सबको। झारखंड से संबंधित अलग अलग मुद्दों पे बेबाकी से, सबसे मुखर होके और सबसे बेबाक तरीके से अगर किसी नेता ने बातों को रखा है तो टाइगर जयराम महतो। आपका मांग आपके अनुसार से संवैधानिक है, तो संवैधानिक तरीके में तो न्यायालय आता है ना, तो आपने न्यायालय की ओर रुख करने के बजाय सड़क पर उतरकर जंतर मंतर पर जाकर धरना देने का काम किया। उसके बाद रेल रोककर जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं संतोष बाबू?